आज बात करेंगे दुनिया की सबसे टॉप लीडिंग जेनेरिक्स कंपनीज के बारे में। तो जेनेरिक आपको जैसे मालूम है कि इंडिया जेनेरिक का हब है। जब हम सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं जेनेरिक, बिकॉज वी आर स्पेशलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनेरिक मेडिसिन विच आर नॉन पेटेंटेड मेडिसिन ही जेनेरिक होती है और पेटेंटेड ये ब्रांडेड्स में आती है। अब जैसे कि आपको मालूम है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है। तो जेनेरिक मेडिसिन कौन कौन सी जाती है इंडिया में सबसे ज़्यादा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो जानते हैं आज इस वीडियो में टॉप 10 जेनेरिक कंपनीज कि इंडिया जेनेरिक हब क्यों है, ये आपको पता चल जाए, क्योंकि टॉप 10 कंपनीज में 4 कंपनीज इंडिया की, वो कौन सी है वो जानते हैं। तो 10 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर की कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज। तो ये इंडियन कंपनी है एज यू नोज। अब डॉक्टर रेड्डीज के जेनेरिक्स कंपनीज के बारे में बात करेंगे तो उसमें पहले बात करेंगे रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कितना है डॉक्टर रेड्डीज का, तो लगभग $1.77 बिलियन ये इतना रेवेन्यू अभी तक कमाया है। एंड इसमें एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ कितनी है, लगभग 22,000 एम्प्लॉयज है डॉक्टर रेड्डीज के पास। और ये कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट है 1984 में। तो ये कंपनी का हेडक्वार्टर तेलंगाना में। एंड देन इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो वो है $6 बिलियन। तो $6 बिलियन की ये कंपनी है। तो इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अब तक ये मार्केट में लेके आए, तो वो है जीआई ट्रैक्स के वो वेरियस प्रोडक्ट्स है, फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स के वेरियस प्रोडक्ट्स है, देन पेन मैनेजमेंट के भी प्रोडक्ट्स इन्होंने लेके आए, और NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इनके प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी लेके आए। तो डॉक्टर रेड्डीज नंबर 10 पे आती है। अब नंबर 9 की बात करेंगे तो नंबर 9 पे कंपनी है हाइलेम। तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है $2 बिलियन और इसके एम्प्लॉयज है 8,000 एम्प्लॉयज। अब ये कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1978 में। अब 1978 की ये कंपनी लंदन बेस्ड है, ये कंपनी है। एंड इसकी अभी तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो वो है $5.8 बिलियन। अब इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो लगभग इसमें क्रोनिक सेगमेंट जो हाइपरटेंशन होता है या एंटी डायबिटिक रेंज, एंटी कैंसर, HIV, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हो गया नंबर 9। नंबर 8 पे जो कंपनी है वो है लुपिन। एज यू नो इट्स इंडियन कंपनी। लुपिन कंपनी की अभी तक का रेवेन्यू है $2.2 बिलियन। अब ये कंपनी की एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ है 20,000 और उसके साथ ये कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1968 में। अब लुपिन कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है $4.8 बिलियन। अब इसमें वेरियस सेगमेंट्स के मेडिसिन आते हैं, लाइक एस्थमा, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट की बेसिकली मेडिसिन ये कंपनीज बनाती है। तो ये हो गया आपको बताया मैंने 8 नंबर की कंपनी है लुपिन। अब 7 नंबर की कंपनी कौन सी है, वो भी इंडियन है, वो है ऑरोबिंदो। अब ऑरोबिंदो की मोस्टली हम बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू आता है $2.8 बिलियन का इनका रेवेन्यू है। साथ में 22,000 एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ है यहाँ पे। और ये कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1986 में। तो ये कंपनी तेलंगाना की है, हेडक्वार्टर में तेलंगाना है। देन यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका है $5.14 बिलियन। और इसके रनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो वो एंटी एलर्जी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा आते हैं। इसके बाद जीआई ट्रैक की इनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा आते हैं, फिर NSAID के प्रोडक्ट भी ज़्यादा आते हैं। और मोस्टली ये कंपनीज यूरोप में अपने प्रोडक्ट मोस्टली एक्सपोर्ट करती है। अब 6 नंबर की कंपनी है फ्रेशनियस, ये जर्मनी की कंपनी है। तब इस कंपनी की रेवेन्यू की बात करेंगे तो $3.04 बिलियन इनकी रेवेन्यू है। 1 लाख अप टू 1 लाख इनके एम्प्लॉयज है। 1996 की ये कंपनी एस्टेब्लिश है। ये जर्मनी की बैड होमबर्ग की नेटिव ये कंपनी है। इसकी $25 बिलियन इतना इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और एनेस्थेसिया, एनाल्जेसिक्स और एंटी फंगल इन कैटेगरीज में ये कंपनी के ज़्यादातर फॉर्मुलेशन होते हैं। तो ये मैंने बताया कि 6 नंबर की कंपनी। अब 5 नंबर की कंपनी अगेन इंडियन कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स। सन फार्मास्यूटिकल्स का रेवेन्यू है $4.1 बिलियन और इसके एम्प्लॉयज है 32,000। अब ये कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट 1983 में हुई थी। इनका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। एंड देन इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है
$14 बिलियन। अब इनके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है या एनएसएआईडी जैसे प्रोडक्ट ये बनाती है, और बहुत सारे प्रोडक्ट ANDA NDA में पेंडिंग है जो अप्रूवल्स मिलना बाकी है। सो ये होगा 5 नंबर। अब 4 नंबर की कंपनी आप सभी को मालूम है, वेल नॉमिनेटेड, इट्स नॉट इंडियन बट इट इज वेल डोमिनेटेड इन इंडियन मार्केट ऑल्सो, इट इज कॉल्ड अ फाइजर का रेवेन्यू है $5.2 बिलियन। अब इसमें 92,000 एम्प्लॉइज है और ये कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट है 1849 की। ये कंपनी मोस्टली ये कंपनी नेटिव है न्यूयॉर्क की, एंड देन इसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $200 बिलियन का है। और इसके अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इम्यूनिटी बूस्टर के मोस्टली प्रोडक्ट्स इनके आते हैं, एनाल्जेसिक्स के प्रोडक्ट्स आते हैं, और जो सल्फा ड्रग्स होते हैं ये कंपनी मोस्टली ये प्रोडक्ट बनाती है जेनरिक्स में। तो ये 4 नंबर की कंपनी फाइजर। अब 3 नंबर की कंपनी है सैंडोज। अब सैंडोज कंपनी $8.42 बिलियन इनका रेवेन्यू है। इसके साथ इनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है 15,000। उसके बाद 1886 की कंपनी एस्टैब्लिश है, 1886 की कंपनी एस्टैब्लिश है। होल्स किचन ये इनका नेटिव हेडक्वार्टर है इनका, जो कि जर्मनी में है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट कि ये $46 बिलियन इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एंड देन ये मोस्टली कंपनीज के प्रोडक्ट है वो डर्मेटोलॉजिस्ट में जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रोडक्ट मोस्टली ये बनाती है, पेन मैनेजमेंट, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट के प्रोडक्ट बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट है 2nd नंबर की कंपनी तेवा। अब तेवा कंपनी का रेवेन्यू है $9.67 बिलियन। इसके साथ 42,000 इनके एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। देन 1944 की ये कंपनी एस्टैब्लिश है, एंड इस कंपनी की हेडक्वार्टर है पेटा टिकवा जो इसराइल में। एंड देन इस कंपनी का मार्केट कैप है $31 बिलियन। अब इस कंपनी के मोस्टली फॉर्मुलेशन जो इंजेक्टेबल्स है, इनहेलर्स है, ऑइंटमेंट मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट के भी फॉर्मुलेशन बनाती है। तो ये 2 नंबर। और नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है तो वो है माइलान। लगभग बहुत सालों से ये कंपनी नंबर 1 पे, बिकॉज इनके मैनेजमेंट, इनकी स्ट्रेंथ और इनके प्रोडक्ट्स की वेरियस क्वालिटीज। सो माइलान कंपनी नंबर 1 पे आती है। इस कंपनी का रेवेन्यू है $11 बिलियन। ये कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है 35,000। देन 1961 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, और ये पेंसिल्वेनिया US इसकी यहाँ की कंपनी है, नेटिव है। देन $11 बिलियन ये इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर बात की जाए इनके प्रोडक्ट्स की तो OTC प्रोडक्ट मोस्टली बनाती है, सपोजिटरी फॉर्मुलेशन में ये प्रोडक्ट ज़्यादा है, एंड पेन मैनेजमेंट के भी ये प्रोडक्ट बनाती है। तो ये हो गया टॉप 10 वर्ल्ड्स टॉप 10 बेस्ट जेनेरिक प्रोड्यूसिंग जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अब इसके साथ मैं अभी आपको इंडियन कंपनीज भी कुछ नई जो आई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में मेडिसिन बना रही है। इसमें सिप्ला आती है, इसके साथ अल्केम आती है, इसके साथ हेलियोस कंपनी आती है, इसके साथ यूनिवर्सल कंपनी आती है, लिफोर्ड कंपनी आती है, आइकॉन कंपनी आती है, अजंता कंपनी आती है, कैडिला कंपनी आती है। तो ये इंडियन है, इंडियन मार्केट में ज़्यादा डोमिनेंट ये कंपनी। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रिटेल स्टोर डालते हो तो ये कंपनी का आपको नॉलेज होना ठीक है, लेकिन आपको मालूम भी होना चाहिए कि हमारे इंडिया में डोमेस्टिकली डोमिनेंट कौन सा है। तो ये मैंने जो बताया वो कंपनीज भी यहाँ पे इंडियन मार्केट में डोमिनेंट है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये आपको बेनिफिशियल रहेगा ये सारी इंफॉर्मेशन। जब आप कोई इंटरव्यू के लिए भी जाते हो तभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मार्केटिंग फील्ड में, या फिर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तभी भी ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इवन इन एक्सपोर्ट, इवन रिटेल एंड होलसेल के बारे में ये मालूम होना जरूरी है कि कौन सी कंपनीज अच्छी है, किसके प्रोडक्ट कितने रनिंग है, और अभी मार्केट अपडेशन किस तरह चल रहा है। तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।